मुमताज जहरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफीर मुकर्रर। आमिर शौकत मिस्र जबकि मरगूब सलीम बट स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक कुछ भी वाज़ेह नहीं, पता नहीं तहरीक कैसे चलाई जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी ने IPPs के जुल्म से अवाम को रिलीफ ना मिलने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने का इंदिया दे दिया। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि सिंध भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। यूरोप जाने के सुहाने सपने गैर कानूनी रास्तों में डूब गए। यूनान के साहिली इलाकों में कश्ती डूबने से पाकिस्तानी शहरी समेत 5 अफराद हलाक, 40 लापता हो गए। 47 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती लीबिया से गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर रवाना हुई थी। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के साथ इटली के हेलीकॉप्टर्स की भी इमदादी सरगर्मियां। यूनान कश्ती हादसे में अमवात पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कानून के कचहरे में लाने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। PP रहनुमा शाजिया मरी का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान। तो खान साहब का जो भी हुक्म है, जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल इमरान खान ने दी। हिदायत पर अमल करेंगे, लेकिन सिविल नाफरमानी का आगाज कैसे होगा, कैसे चलाई जाएगी, अभी कुछ वाज़ेह नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। आईनी हुकूक ना देने पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत से पूछ लिया, क्या रियासत का काम लोगों पर गोली चलाना और एक जमात को एहतजाज ना करने देना है। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर 3 बार हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी डी चौक से भाग गए। भागने पर गाड़ी पर डंडे मारे गए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के वार। सियासत में सब्र और तहम्मुल के मुजाहरे का मशवरा। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हो गई, अब उनमें कोई कॉल देने की हिम्मत नहीं। ये एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का दावा। बुशरा बीबी पर कारकुनों को गंडापुर के खिलाफ उकसाने का भी इल्जाम। गंडापुर जज्बाती आदमी हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। तहरीक इंसाफ पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। रियासत से मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। असलहा लेकर मुजाहरों में निकलने के बयानात की मुखालिफत। पंजाब में PTI दौरे हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आ गया। बुजदार हुकूमत पर 310 गाड़ियां बगैर मंजूरी के खरीदने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। चेयरमैन सेनेट ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। समझता हूँ अब की MQM को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए। कुछ हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मामला ये मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत में रहते हुए हालात की बेहतरी की कोशिश करने के हामी। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, न गवर्नरशिप खैरात में मिली। वजीर तालीम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पोलियो के 60 नए केसेस सामने आने पर इजहार तशवीश। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे का अज़्म।
इस्लामाबाद में बच्चे को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क के 8 अजला के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा, रावलपिंडी, कंबर, किला सैफुल्ला, बारखान और मस्तूम से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने रुखसत किया। दौरे के दौरान बीजिंग में रोबोटिक्स ज़रई आलात बनाने वाले इदारे आई फोर्स टेक का दौरा। ब्लू टेक एयरलाइंस, हाई जिया मेडिकल, शीजितान अस्पताल और दीगर मकामात पर भी गईं। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात और जोहराने में भी शरीक हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। सऊदी वजीर मुमलिकत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सऊदी अरब को पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरादराना और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सऊदी वजीर दाखिला का खैर मकदम। सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी कमीशन बराए खवातीन तरमीमी एक्ट एजेंडे का हिस्सा। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी। रावलपिंडी में कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। लाहौर में यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की लाइन दोबारा टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत पैदा हो गई। जामे कराची के करीब BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन तीसरी मरतबा टूटी। कराची में पाइपलाइन फटने से पानी का बहरान। वाटर बोर्ड ने कमर्शियल टैंकर सर्विस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। शहरियों को GPS सिस्टम के तहत टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। हाइड्रेंट्स का कोटा 6 लाख गैलन से बढ़ाकर 8 लाख गैलन कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम से शहरी अजियत का शिकार। राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, मौसमियात, अबुल हसन अस्फहानी रोड, सफारी पार्क, नीपा और गुलशन चौरंगी पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। छुट्टी के रोज भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होने पर DIG बरहम सड़कों पर मजीद नफरी तैनात करने का हुक्म। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब मजाहमत पर डाकुओं ने पांव पर गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान से अगवा किए गए ताजिर और अक़लियती नौजवान कच्चे के इलाके से बाजियाब। डाकुओं के 2 साथी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने मुगवी को रिहा करने के लिए भारी तावान तलब किया था। पुलिस को ऑपरेशन में नाइट विजन गॉगल्स, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियारों की मदद हासिल थी। कश्मीर में पुलिस ने 6 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। वादी नीलम में केल से शारदा जाने वाले मुसाफिर जीप को हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए। 7 मुसाफिर जख्मी। शाहराह बल्तिस्तान पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 5 कार सवार जाँ बहक हो गए। हब में वेल्डिंग की दुकान में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाहौर में पुलिस का वाइल्ड लाइफ हुकाम के साथ एक्शन। शादी में शेर के बच्चे का तोहफा वसूल करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली जहरियत ना रुक सकी। बमबारी से धीर अल-बलह के मेयर समेत मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। लंदन में गजा, लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
इसराइली फौज के शाम पर 61 हमले, फौजी ठिकानों पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का बयान। अमरीकी वजीर खारजा ने शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत कर दी। अरब लीग की शाम में इसराइल की दरअंदाजी की शदीद मजम्मत। इसराइली जहरियत इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की हिमायत पर इत्तेफाक। तुर्की के सिफारत खाने शाम में 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। फ्रांस के शुमाली शहर डिंक्रो के करीब फायरिंग से 5 अफराद हलाक। मरने वालों में सिक्योरिटी एहलकार और तारकीन वतन शामिल। 22 साल हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से 3 हथियार बरामद कर लिए। बगैर हिजाब परफॉर्म करने पर ईरानी गुलकारा गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। गुलकारा परस्तो अहमदी ने यूट्यूब पर वर्चुअल कॉन्सर्ट में हिजाब नहीं किया था। वीडियो को 16 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया। भारतीय बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत में कराने पर अड़ गया। फाइनल में पहुंचने की सूरत में पाकिस्तान से भारत में खेलने का मुतालबा, बकिया पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली गईं। भारतीय मुतालबे का मामला हल होते ही चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 67 रन पर ढेर। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी वनडे टीम जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में नवाबजादा जाफर मक्सी ने मैदान मार लिया। 29 रेसर्स ने झल मक्सी के 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर किस्मत आजमाई। कराची में माई कोलाची रोड से नटीजटी पुल तक डंकी रेस में 15 चैंपियंस की दौड़। लियाकताबाद के गधे सरताज ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुल्ला आरिफ उस्ताद को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला। दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों 50,000, तीसरे नंबर पर आने वाले रेसर को 30,000 रुपए मिले। रेस के तमाम शुरका को 3-3 हजार रुपए भी दिए गए। कराची में 4 रोजा 19वां कुतुब मेला। आखिरी रोज भी कुतुब बीनी के दिलदादा अफराद को एक्सपो सेंटर खींच लाया। बड़ों और बच्चों की मनपसंद किताबों की खरीदारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवामी दिलचस्पी को कराची वालों के अदबी ज़ौक़ की मिसाल करार दे दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल्लात में पारा -5 और कोयटा में -2 तक गिर गया। घरों, नलकों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जे हरारत 0, लाहौर में 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश के आखिरी रोज भी फजा मअत्तर। एहसास ताजगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। 100 से ज्यादा इकसाम के फूलों के साथ सेल्फियां। यहाँ का हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पिक्स मना रहे हैं और यहाँ के जो इस तरह का इवेंट है हम चाहते हैं कि बाकी पार्क्स में भी हो। हम यहाँ हर साल आते हैं गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए। इस बार थोड़ा डिफरेंट था बाकियों की निस्बत और बहार में भी यहाँ पे लगती है पूरी। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो। जदीद रूसी लिबास पहनकर मॉडल्स की वॉक। विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान निदा डार ने भी तकरीब में शिरकत की।